इस्लामाबाद हाईकोर्ट में इमरान खान ने तौहीन अदालत केस में नया जवाब जमा करा दिया है। अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। जवाब में मजीद कहा गया है कि लफ्ज शर्मनाक तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया। इमरान खान ने नए जवाब में भी गैर मशरूत माफी नहीं मांगी। गैर इरादी तौर पर मुंह से निकले अल्फाज पर गहरा अफसोस है। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह करना मकसद नहीं था। जज ज़ेबा चौधरी के जज्बात मजरूह होने पर गहरा अफसोस है। अदालत ने मुझे ज़िमनी जवाब की मोहलत दी, उस पर भी तनकीद हुई। सियासी पॉइंट स्कोरिंग की ताक में रहने वालों ने शदीद तनकीद की। खातून जज के एहसासात की दिलाजारी करना मकसद नहीं था। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, बताइएगा। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के शो कॉज नोटिस जो तौहीन अदालत केस में उन्हें जारी किया गया था, इमरान खान ने नया जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दिया है और इस नए जवाब 19 सफ़ात पर मुश्तमिल है। और इस जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी और एक गहरे अफसोस का इजहार किया है। ये कहा है कि गैर इरादी तौर पर जो शहबाज गिल के ऊपर जो तशद्दुद किया गया था, उसके बाद गैर इरादी तौर पर मेरे मुँह से जो अल्फाज निकले जो तौहीन के ज़ुमरे में नहीं आते और मैंने सिर्फ शर्मनाक कहा था और उसका भी मकसद अदलिया की तौहीन करना नहीं था। लेकिन उस पर जो शो कॉज नोटिस जारी किया गया है, इसको वापस लेकर मुझे इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए, डिस्चार्ज कर दिया जाए और इस शो कॉज नोटिस को वापस ले लिया जाए। इस जवाब में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने यह भी कहा कि वो अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं और उनका किसी भी सूरत ये मकसद नहीं था कि जिससे अदलिया की तौहीन की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि इसकी जो मातहत अदालतें हैं उनका भी वो बहुत एहतराम करते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो खातून जज ज़ेबा चौधरी हैं, उनसे मुतल्लिक जो उनके रिमार्क्स थे उन पर उन्हें बहुत अफसोस है और वो ये कहते हैं कि उनका कोई इरादा नहीं था कि जिसमें खातून जज को टारगेट करना या उनको किसी भी तरीके से उनकी तौहीन करना ये मकसूद नहीं था। जी, नया जवाब जमा कराया गया है। आमिर सईद अब्बासी आप साथ ही मौजूद रहिएगा। ब्यूरो चीफ अदील वड़ाइश ने भी हमें ज्वाइन किया है। अदील, जो नया जवाब जमा कराया गया है, गैर मशरूत माफी तो उसमें भी नहीं मांगी गई, तो क्या रिलीफ मिल पाएगा अब इस नए जवाब से? लीगल टीम उन्हें यह समझा पाए कि जो अदालत ने उन्हें वक्त दिया है 7 रोज का, इसमें कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जाए। और दरमियानी रास्ता क्या था कि उसमें अदालत के कार्रवाई से बचने के लिए, अदालती कार्रवाई से बचने के लिए एक ही ऑप्शन था कि अदालत से मुआफी मांग ली जाती। अदालत से गैर मशरूत मुआफी मांगने पर ही तौहीन अदालत के केस से जान छूट सकती है, लेकिन वो गैर मशरूत मुआफी नहीं मांगी गई और इसमें अफसोस का इजहार जरूर किया गया है। यानी इससे पहले जो जवाब जमा कराया गया था उसमें भी मुआफी नहीं मांगी गई थी और उसमें इसे गलत फहमी करार दिया गया था। इसमें अफसोस का इजहार किया गया है और इसमें ये कहा गया है कि अदलिया के खिलाफ तौहीन आमेज बयान का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान ने जो लफ्ज शर्मनाक है उन्होंने तौहीन के लिए इस्तेमाल नहीं किया था और उन्होंने कहा था कि जज ज़ेबा चौधरी जो है उनके जज्बात मजरूह करना भी मकसद नहीं था। लेकिन इस तरह की जो इससे मिलती जुलती चीजें जो थी वो पिछले जवाब में भी थी। जब वो पिछले जवाब में थी तो उस पर अदालत ने कहा था कि आपसे ये तवक्को नहीं की जा रही थी कि आप इस तरह का जवाब दायर करेंगे और ये मामला उस दिन खत्म हो सकता था, जो नहीं हुआ। अब जो जवाब सामने आया है, इस जवाब में जाहिर है कहीं जब गैर मशरूत माफी नजर नहीं आ रही तो अब ये अदालत की सवाबदीद है। और इसमें अदालत ने जो ये इन्हें कहा था कि आप तलाल चौधरी केस और दीगर केसेस जो हैं वो पढ़ के आइएगा, तो उसमें भी उन्होंने ये कह दिया कि तलाल चौधरी केस जो है ये अलग नौयत का है और तलाल चौधरी ने बयान पर कोई अफसोस का इजहार भी नहीं किया था और तो हम इस बयान पर अफसोस का इजहार कर रहे हैं। और उन्होंने फिर ये भी कहा कि अदालत ने चूंकि मुझे ज़िमनी जवाब देने की मोहलत दी है, उस पर भी मुझ पर तनकीद की गई और सियासी पॉइंट स्कोरिंग की गई। और इसमें यह कहा गया है कि इमरान खान की जानिब से कि हाई कोर्ट और इसके मतहत अदालतों के लिए मैं बहुत एहतराम करता हूं, लेकिन शहबाज गिल पर टार्चर का सुनकर गैर इरादी तौर पर अल्फाज अदा किए। तो उसमें उन्होंने बरी जिम्मा होने के लिए खुद को ये कह दिया कि उन्होंने गैर इरादी तौर पर ये अल्फाज इस्तेमाल कर दिए। इस पर उन्हें अफसोस का इजहार है। अदालत की तौहीन का बिल्कुल भी कतई मकसद नहीं था। लेकिन अदालत के जो उस दिन के रिमार्क थे, अगर उसको देखा जाए तो अदालत ये उनको एक इशारों के नायों में ये बता रही थी कि आप इस मामले को खत्म करने के हवाले से उसमें उन्हें क्या करना चाहिए और वो चीज जो समझ आती है वो मुआफी ही थी। और जो मुआफी नहीं मांगी गई इसमें, तो अब देखना होगा कि अब जो समात
जो होनी है कल, जी, अदालत की जानिब से अफसोस का इजहार किया गया था। आदिल साथ ही मौजूद रहिएगा। आमिर, इससे पहले भी मिलता जुलता जवाब भी जमा कराया गया था और अदालत उससे बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुई थी। अब ये जो नया जवाब है, अगर इससे भी अदालत मुतमईन नहीं हो पाती तो फिर आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, ये जो जवाब होता है, ये इसमें अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग ली जाए उसके बाद भी अदालत का इस्तेहकाक होता है कि वो माफ़ करती है या नहीं करती, लेकिन यहाँ पर तो गैर मशरूत माफ़ी भी नहीं मांगेगी। हमने देखा कि इससे पहले अदालतों में बहुत से केसेस में गैर मशरूत माफ़ी को भी अदालत रद्द करती रही और गैर मशरूत माफ़ी के बाद भी अदालत सज़ाएँ सुनाती रही और जो भी कंटेमिनर्स थे या तौहीन करने वाले थे उन्हें जेल भेजा जाता रहा। लेकिन इस जवाब में तो एक बार फिर कोई दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की कोशिश की गई, कोई वाज़े मौक़िफ़ नहीं अपनाया गया और अल्फाज की हेर फेर की गई और ये कहा गया कि वो अफसोस का इजहार करते हैं। लिहाजा अभी अदालत ने फ़ैसला करना है कि क्या अदालत इस जवाब को कबूल करती है या नहीं करती। इमरान खान की तरफ से इस जवाब में इस्तदा तो ज़रूर की गई है कि उनके इस जवाब को कबूल करके उन्हें इस मुकदमे से बरी कर दिया जाए, क्लियर कर दिया जाए और डिस्चार्ज कर दिया जाए, लेकिन फिर भी अदालत ने फ़ैसला करना है कि इस हवाले से उनकी माफ़ी तो नहीं है, खैर जो उनका जवाब है उसको कबूल करना है या नहीं करना। लेकिन आम तौर पे अदालतें अगर माफ़ी दायर भी कर दी जाए, जवाब में भी लिख दिया जाए, उसके बाद भी माफ़ नहीं करती। आमिर शिदबासी और आदिल वड़ाइश हमारे साथ मौजूद थे। अदालती अमूर से एक और अहम खबर शामिल करते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में मरियम नवाज ने पासपोर्ट वापसी के लिए दोबारा दरख्वास्त दायर कर दी है। 4 साल से पासपोर्ट अदालती तहवील में है। दरख्वास्त गुजार का यह मौक़िफ़ है। अभी तक नैब चौधरी शुगर मिल्स का चालान पेश नहीं कर सका। दरख्वास्त गुजार की जानिब से यह भी कहा गया है कि लंबे अरसे के लिए किसी शख्स को बुनियादी हक से महरूम नहीं रखा जा सकता। अदालत पासपोर्ट वापस करने का हुक्म सादिर करे, ये इस्तदा की गई है दरख्वास्त में मरियम नवाज की जानिब से। तफसीलात जान लेते हैं, हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद है। अशफाक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, एक मरतबा फिर मरियम नवाज की जानिब से पासपोर्ट की वापसी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त दायर कर दी गई है। इससे पहले जब मरियम नवाज ने पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की थी तो लाहौर हाई कोर्ट के 2 अलग अलग बेंचेस ने मरियम नवाज की इस दरख्वास्त पर समाअत से ज़ाती वजूहात पर माजरत कर ली थी और उसके बाद मरियम नवाज ने अपनी ही उस दरख्वास्त को वापस ले लिया था। तो अब फिर मरियम नवाज की जानिब पासपोर्ट की वापसी के लिए दरख्वास्त दायर की गई है और ये दरख्वास्त अमजद परवेज एडवोकेट की वसातत से दायर की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लंबे अरसे के लिए किसी भी शहरी को आईनी तौर पर बुनियादी हुकूक से महरूम नहीं रखा जा सकता और खास तौर पर चौधरी शुगर मिल केस के हवाला भी उन्होंने और ये कहा कि चौधरी शुगर मिल केस का अभी तक नैब रेफरेंस नहीं दायर कर सका, जबकि मरियम नवाज ने जो गारंटी जमा करवाई थी वो भी जुडिशल जो रजिस्ट्रार है उनके पास मौजूद है। तो इसी बुनियाद पर यह भी कहा गया है कि मरियम नवाज का पासपोर्ट वापस किया जाए और मरियम नवाज ने अपनी दरख्वास्त में परवेज मुशर्रफ और अयान अली के केसेस का भी हवाला दिया और ये भी कहा कि उनके पासपोर्ट भी वापस गए थे, तो लिहाजा मेरा पासपोर्ट भी वापस किया जाए ताकि मैं एक आज़ाद शहरी तरह जहां चाहूं जा सकूं। ये दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में दायर कर दी गई है। बिल्कुल ठीक है, दोबारा दरख्वास्त दायर की गई है और पासपोर्ट वापसी की सदा की गई है। अशफाक, शुक्रिया आपका। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। अदालत ने नैब तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमजान शुगर एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया है। अदालत ने नैब तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया। नैब तरमीमी एक्ट के बाद रमजान शुगर एहतसाब अदालत के दायरे इख्तियार में नहीं आता। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बड़ा रिलीफ मिल गया है। एहतसाब अदालत ने रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस नैब को वापस भिजवा दिया। नैब तरमीमी एक्ट की बुनियाद पर रेफरेंस नैब को वापस भिजवाया गया है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद अशफाक, बताइए किस हवाले से। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ फैमिली को नैब से बड़ा रिलीफ मिल गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान
शुगर मिल का रेफरेंस था वो एहतसाब अदालत ने वापस नैब को भिजवा दिया है। एहतसाब अदालत की जानिब से ये कहा गया कि नैब तरमीमी एक्ट के तहत, नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत ये रेफरेंस नैब में काबिल समाअत नहीं है और इसीलिए इस रेफरेंस को नैब को वापस भिजवाया जाता है। इससे कबल रमज़ान शुगर मिल केस में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से ये इस रमज़ान शुगर मिल के हवाले से जमानतें करवाई गई थी लाहौर हाई कोर्ट से और इसका चालान भी पेश किया गया था। तो उसके बाद नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और साबिक वज़ीर आला हमजा शहबाज की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी कि ये जो रेफरेंस है ये नैब के दायरा इख्तियार में नहीं आता। इस पर तवील आर्गूमेंट्स हुए और उसके बाद आज एहतसाब अदालत के जज साजिद अवान ने फैसला सुनाते हुए गया है। मोहम्मद इशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना तहफ़ का ये मामला है। इमरान खान के इलेक्शन कमीशन में जमा किए गए जवाब की तफसीलात सामने आ गई हैं। ज़्यादातर तहफ़ गुलदान, टेबल मैट, परफ्यूम, तस्बीह और डेकोरेशन पीसेस पर मुश्तमिल हैं। जवाब में कहा गया है कि तहफ़ में घड़ियाँ, अंगूठी, लॉकेट और कफलिंग्स भी शामिल हैं। 58 तहफ़ में से सिर्फ 14 की मालियत 30,000 से ज़ायद थी, जो अब जुलाई 2018 से 2019 तक 31 तहफ़ हासिल किए गए हैं। जवाब में यह भी कहा गया कि 4 तहफ़ 2,15,54,000 के एवज हासिल किए गए हैं। तफसीलात जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे मोहसिन निजात हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन, आगाह कीजिएगा। देखिए, तोशाखाना केस में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज सुबह जमा करवा दिया गया है और इस जवाब में ये कहा गया है कि 3.5 साला जो दौर था साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हुकूमत का, उस दौरान कुल 329 जो तहफ़ थे वो वसूल किए गए तोशाखाना में और ये तहफ़ साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान, उनकी अहलिया, सदर मुमलिकत और दीगर लोगों को जो है वो मिले थे। इन तहफ़ में से इस जवाब में ये बताया गया है कि कुल 58 तहफ़ ऐसे थे जो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया ने लिए और इन 58 में से भी सिर्फ 14 तहफ़ ऐसे थे जिनकी मालियत 30,000 रुपये से ज़्यादा थी और जबकि जो दीगर तहफ़ थे इन 58 में से उनकी मालियत जो 30,000 से कम थी, लिहाजा वो बग़ैर पेमेंट के तोशाखाना से रिसीव किए गए और ये कानून के मुताबिक रिसीव किए जा सकते हैं। इसके साथ साथ जो तफसीलात हैं तोशाखाना से जो तहफ़ वसूल किए गए और उनके अगेंस्ट जो रकम अदा की गई वो तमाम भी तफसीलात इस जवाब में मौजूद हैं। और कुल 58 तहफ़ हैं और 14 तहफ़ ऐसे हैं जिनकी कीमत जो है वो 30,000 से ज़्यादा। शुक्रिया आपका मोहसिन। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 2 रुपये 8 पैसे इजाफा हो गया है। डॉलर की बढ़ती कीमत की वजूहात क्या हैं, ये बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ तारिक गौरी। रुपए के मुकाबले डॉलर की कीमत में इजाफे का रुझान जारी है और इस वक्त भी डॉलर मुस्तकिल बढ़ रहा है। इन तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात सलमान नकवी साहब। सलमान साहब, ये बताएं कि डॉलर की कीमत में बढ़ने की बड़ी वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं? देखें, डॉलर में इजाफे की चंद बड़ी वजूहात हैं जिसमें सर फहरिस्त वजह आज से तकरीबन महीना भर पहले स्टेट बैंक ने डॉलर एक्सपोर्ट करने की परमिशन दे दी थी, जिसके बाद डॉलर जो मुसलसल नीचे गिर रहा था उसमें एक ठहराव भी आया था और इजाफा भी हुआ था। इसके अलावा अफ़गानिस्तान बड़ी तादाद में डॉलर स्मगल होता आ रहा है और आजकल में स्मगलिंग उसकी हो रही है, ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह इंपोर्ट आइटम्स, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन है, ख़ासतौर पर फूड इन्फ्लेशन है और उसके लिए एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिसमें वेजिटेबल्स सर फहरिस्त हैं, इंपोर्ट की जा रही हैं और उसकी जितनी भी डॉलर की ज़रूरत है ओपन मार्केट से की जा रही है, जिसकी वजह से ओपन मार्केट में और बैंकिंग चैनल में काफ़ी एक डिफरेंस पैदा हो गया। इसके अलावा कुछ डेट पेमेंट्स हैं पाकिस्तान की, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, जो इस महीने ड्यू हैं और उम्मीद है कि वो 15 या 20 सितंबर तक जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसकी वजह से भी कुछ स्पेकुलेशन का आंसर मौजूद है। ये वो चंद बड़ी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम डॉलर में एक टेम्परेरी इजाफा देख रहे हैं। अब आगे जाके देखते हैं कि फ्यूचर में जिस तरह के इकोनॉमिस्ट भी अब कह रहे हैं कि आगे जाके सूरत हाल कुछ बेहतर होती हुई नज़र आएगी, तो एक्सपेक्टेशन यही है। एशिया कप सुपर 4 का एक और तगड़ा मुकाबला आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान होने जा रहा है। ऐसे में जो कराची के शहरी हैं उनके जज्बात क्या है, बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे इबादुल्लाह खान।
जी बिल्कुल, इस वक्त आप मेरा बैकग्राउंड देखकर ऐसा लग रहा होगा आपको कि मैं इस वक्त काबुल या कंधार में मौजूद हूँ। मैं इस वक्त कराची में ही हूँ और अल आसिफ के मुकाम पर ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर अगवानियों की बड़ी तादाद यहाँ पर आबाद है। और इस वक्त मैं पहुँचा हूँ यहाँ पर ये जानने के लिए कि ये आज का मैच जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है वो किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, और इनसे पूछते हैं कि पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, अफगानिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, क्या कहते हैं, दिल क्या कहता है आपका? हमारा दिल तो कहता है जो खिलाड़ी अच्छा खेले उसी को सपोर्ट करेंगे, चाहे अफगानिस्तान का प्लेयर हो चाहे पाकिस्तान का। जिसने छक्का मारा वो जीत गया, जिसने अच्छा खेला वो जीत गया। दोनों के जज्बात इनके दिल में धड़क रहे हैं। क्या कहते हैं आप, पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रहे हैं या अफगानिस्तान को? दुआ किसके लिए कर रहे हैं? दोनों के भाई है, हमारा दोनों के खाक है, दोनों के मुल्क है, हमारे मुल्क है भाई। जीतना तो एक ने ना टीम ने, वो कौन सी टीम जीतेगी? पाकिस्तान जीत। यहाँ पर अफगान भाई जो है हमारे, वो दोनों टीमों के लिए दुआ कर रहे हैं और साथ साथ इनका यही कहना है कि हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान के अंदर ही कारोबार कर रहे हैं, तो दुआ हम पाकिस्तान टीम के लिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को शिकस्त देगा।